Now let us start about the transpose of the matrix. Let A be any matrix let A be any matrix, then transpose of the matrix A is AJI denoted by or A dash, that is A dash or it is equal to AJI for all I and what is the transpose of the matrix? Transpose of the matrix क्या होता है कि it is let A be a matrix denoted by Aij, then the transpose of the matrix is AJI. AJI means कि if we change the row by the column, किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया जाए तब हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी, दैट मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. सपोज ए इज द मैट्रिक्स एक्स वाई जेड. सपोज 1 2 3 4 5. Suppose this is the matrix of order 2 by 2. Then if the row is changed to with the column, यदि A T ट्रांसपोज ऑफ ए, आप रो को क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे, दैट इज 1 2 4 5. दिस मैट्रिक्स is known as the transpose of A. फिर समझता हूँ JI, ये मैंने जनरल फॉर्म लिखा है कि ट्रांसपोज ऑफ A if A is the matrix whose I represent to the rows and J represent to the column position, then transpose of A क्या होगा, इसका जो रो होगा वो कॉलम हो जाएगा and column will be the row of the new matrix and that matrix is denoted by ए टी और ए डैश, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और ए डैश से भी डिनोट कर सकते हैं. तो ट्रांसपोज ऑफ द एनी मैट्रिक्स इज क्या होता है, हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दें. जैसे सपोज 2 4 5 3 9 10 -1 2 1. Suppose this is a matrix, then the transpose of the matrix row is changed with the column. रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाता है. Suppose we want to find the transpose of this matrix and transpose of the matrix is denoted by क्या, ये फर्स्ट रो will be the first column, second row will be the second column and third row will be the third column. This matrix is known as the transpose of A. Right? Now there are some property of the transpose of the matrix. ये ट्रांसपोज समझ में आया? कुछ नहीं करेंगे, केवल रो को कॉलम में चेंज कर देंगे. जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी that matrix is the transpose of previous matrix. Right? अब मान लीजिए there are some properties of the transpose of the matrix. First property,
या इसे आप थ्योरम भी कह सकते हैं। ये बहुत यूजफुल थ्योरम है। क्या कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, चेक करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स is equal to that matrix. Second, if A and B are the two matrices, then transpose of sum of these two matrices is equal to transpose of A plus transpose of B. We will denote either this sign or dash sign. या तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे और यू कैन रिप्रेजेंट बाय डैश आल्सो। थर्ड वन इज, तीसरी प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए। दीज आर थ्री प्रॉपर्टीज, राइट। ये हमें याद रखना है, ये तीनों प्रॉपर्टी याद रखनी होगी। क्या कि ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ इंडिविजुअल मैट्रिक्स, एंड ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। अब हम लोग with the help of some problems इसे प्रूफ करेंगे। आइए प्रूफ किया जाए। Suppose there are the two matrices A is equal to -3, -7 and 5. B is the matrix 0, 2, -4. Then we have to show that first property, सबसे पहले ये दिखाया ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या होना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स। तो वी विल प्रूव फ्रॉम हियर। सपोज नाउ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू 2, क्या करेंगे, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, एंड -7, 5, राइट। ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट, फिर इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 2, -7, रो इज changed with the column, and -3 with the 5, which is the E equal to A, ओरिजिनल मैट्रिक्स। फिर हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल गई। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, ये प्रूफ हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि ट्रांसपोज ऑफ A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B, right? Now A plus B is equal to what, A plus B is equal to क्या मिलेगा, 2 - 1, 1, -3 plus 0 that is -3, -7 plus 2 that is -5, and 5 - 4 is equal to 1, right? ट्रांसपोज ऑफ A प्लस B क्या मिलेगा आपको,
फिर इसका ट्रांसपोज हम करेंगे, क्या मिलेगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी कि 1 -3 -5 एंड 1. दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ A प्लस B. राइट. नाउ अब हम देखें कि ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू दिस एंड ट्रांसपोज ऑफ B इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A plus transpose of B is equal to what? 2 minus 7 minus 3 5. This is the transpose of A, and transpose of B is equal to 1 0 2 minus 4. Now adding these two matrices, we get 2 plus 1 3, 2 plus 1 3, minus 7 plus 2 minus 5, 2 plus 1 3, minus 5 minus 3 plus 0 that is minus 3, 5 minus 4 that is 1. हमें क्या मिल गया, यानी कि A प्लस बी, ट्रांसपोज ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B, बोथ आर इक्वल. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी कि ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू A डैश प्लस which is proof here. थर्ड, ये बात समझ में आई. ट्रांसपोज का मतलब होता है कि यू विल इंटरचेंज द रो बाय कॉलम. नाउ थर्ड वन, तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, तीसरी प्रॉपर्टी थी A B प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश. नाउ A डैश हमें मालूम है, B डैश आप निकल लिख लीजिए यहाँ. B डैश क्या होगा, B डैश इज इक्वल टू, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ B इज इक्वल टू 1 0 2 minus 4. राइट. नाउ AB इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड मैट्रिक्स B. क्या मिलेगा, 2 minus 6 that is minus 4, 0 plus 12, this is 12, minus 7 plus 10 that is 3, 0 minus 20. AB, transpose of AB is equal to, transpose of AB is equal to minus 4, 12, 3 and 20. Right. Now B dash into A dash, B dash into A dash, B dash into A dash is equal to what, B dash यानी कि this multiplied by this. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 2 प्लस minus 6 that is minus 4, minus 7 plus 10 that is 3, minus 7 plus 10 that is 3. फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस 20, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0 माइनस यानी कि प्लस 12, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 20, यानी कि A डैश B डैश, सॉरी, ट्रांसपोज ऑफ
product of AB is equal to B dash into transpose of B into transpose of A, and this is equal to transpose of B into transpose of A. These are three properties of transpose of the matrices. Now एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस सिमेट्रिक and skew symmetric. Symmetric and skew symmetric matrix. Symmetric matrix, if A is the matrix, if A is the matrix, then if transpose of A, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे कि if A dash that is transpose of A is equal to A, then A is called, then matrix A is called सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। इफ A dash is equal to A, then the matrix A is called symmetric matrix. If A dash is equal to minus A, then the matrix A is called skew symmetric matrix. Skew symmetric. ये बात समझ में आई कि if A dash is equal to A dash means transpose of A is equal to A, then the matrix A is called symmetric matrix, and if transpose of A is equal to minus of A, then this matrix is called the skew symmetric matrix. ये बात समझ में आ गई। Now there are two property of the symmetric and skew symmetric matrix. दो प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि sum of symmetric and skew symmetric matrix, sum of the matrix and transpose of the matrix का sum is symmetric matrix, is symmetric, while A minus A dash, that is the different transpose, this is the transpose of A and this one is the A, is skew symmetric. ये है skew symmetric matrix है। यानी कि A plus A dash ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड A minus A dash is the skew symmetric मैट्रिक्स है। कैसे पता ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? आइए हम प्रूफ करते हैं। ये बात समझ में आई कि व्हाट इज द सिमेट्रिक एंड स्क्यू? वेरी इजी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट ओरिजिनल मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, देन the matrix A, that is the original matrix A, is known as the skew symmetric matrix. Now the property is A plus A dash, the matrix and the sum of the matrix and transpose of the that matrix is always symmetric, while the difference of the matrix and transpose of the matrix is skew symmetric. अब हम लोग प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? आइए, सपोज B is equal to, let
B is equal to A plus A dash, then transpose of B is equal to A plus A dash to A dash, ये होगा B is equal to A plus A dash, let then the transpose of the B is equal to A transpose of A plus A dash, and this is equal to transpose of A plus transpose of A dash, and this is equal to transpose of A dash plus A, this is equal to A plus transpose of, यानी कि एंड दिस इज इक्वल टू बी। इसका मतलब हो गया वी नो दैट इफ बी डैश इज इक्वल टू बी देन बी इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स क्या थी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जो अभी हम लोगों ने देखा कि ए प्लस ए डैश इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हाइल ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ हमने क्या देखा कि वी विल गेट बी, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ द बी इज इक्वल टू बी। दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात समझ में आई? इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बात समझ में आई कि B is equal to A plus A dash, then transpose of B is equal to this one is equal to A dash plus transpose of A dash, and transpose of A dash is equal to A, because we know that transpose of A is equal to A। and फिर हमें क्या मिल गया? फिर वही सेम मैट्रिक्स मिल गई। इसका मतलब हो गया कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए डैश इज इक्वल टू ए हमें मिल जा रहा है तब हम कहेंगे ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए डैश इज इक्वल टू, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए मिल जा रहा है, देन वी विल से कि ए इज द स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पर हमें क्या मिला? ए प्लस ए डैश इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गई। अब आइए ए माइनस लेट, अब यहीं पर लेट ए माइनस ए डैश let B is equal to A minus A dash, then transpose of B, यदि यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो B डैश इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए हमें? B डैश इज इक्वल टू माइनस B मिलना चाहिए। अगर ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स B इज द स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ पर ट्रांसपोज निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू A माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू ए डैश माइनस ए डैश का ट्रांसपोज डैश, एंड दिस इज इक्वल टू ए डैश माइनस ए, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश, and this is equal to minus of b, because a minus a dash is equal to लेट किया था हम लोगों ने, b लेट किया था। तो b डैश यानी कि ट्रांसपोज ऑफ b हमें क्या मिल गया? नेगेटिव ऑफ b। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात क्लियर? Is the skew symmetric, right? Is the skew symmetric। तो दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी कि व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड इफ a dash is equal to minus of a, then the matrix A is called skew symmetric matrix। एक बात हो गई। दूसरी बात, A प्लस A डैश यानी कि A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A
ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये हमेशा सिमेट्रिक होगी। वाइल ए माइनस ए डैश ये हमेशा क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। ये बात क्लियर। एक और प्रॉपर्टी, एनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को आप इस फॉर्म में ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश के फॉर्म में लिख सकते हैं। यू कैन राइट एनी मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये बात समझ में आई? Now let us solve some problem. करेंगे, सिंपल है। जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 and -2 1 1, right? b is equal to -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, right? And we have to prove that a plus b dash is equal to a dash plus b dash. वेरी सिंपल। क्या करेंगे, पहले आप a plus b निकाल लेंगे, सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू, सिंपली अब क्या करेंगे, ईच इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड कर देंगे। सी ये हम लोग सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई, ये ना हम लोगों ने देखा था। ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा हमें, -4 प्लस -1 -1 माइनस, यानी कि ए प्लस बी हमें मिल गया -5, फिर 3 -2 6 9 -1 4 2, right? A B transpose of this matrix is equal to what? Transpose of this matrix, इसका ट्रांसपोज we have to prove A plus B transpose of A plus B equal to A dash plus B dash. Very simple. Transpose of A plus B is equal to what? -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल होना चाहिए। ए डैश प्लस बी डैश निकाला जाए, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए क्या मिलेगा, इसका ट्रांसपोज -1 2 3, रो इज चेंज विद द फर्स्ट कॉलम, हर रो कॉलम 5 7 9 -2 1 1 प्लस ए डैश प्लस बी, ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम लिख दें, प्लस बी डैश ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 is equal to
अब इसे हम सम करेंगे, -1 -4 दैट इज क्या मिल गया आपको, -5 5 1 6 और -2 ये हो गया -1 और 3 9 and 4 3 -5 -2 9 and 2. A plus B dash is equal to A dash plus B dash. This is proved. It is a very simple, बहुत आसान है, आप लगाएंगे A B and we have to prove that transpose of A plus B is equal to A dash plus B dash. और आपने क्या किया, सम निकाला A plus B, उसका ट्रांसपोज निकाला आपने, देन A dash plus B dash निकाल लिया और चेक कर लिया कि whether they are equal or not, right? Now, elementary operation of matrix. Elementary operation of the matrix. First is पहला, यानी कि we can अगर कोई मैट्रिक्स है तो वी कैन टेक द सम एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन दीज मैट्रिक्स. इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इज द interchanging of row or column of a matrix. जैसे suppose R1 and R2 can be interchanged with each other. Suppose एक मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 4 है, तो you can write this matrix like, फर्स्ट ऑपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, आप इस मैट्रिक्स को 3 4 1 2 भी लिख सकते हैं. बाई इसको कैसे हम असाइन करेंगे, R1 एंड R2 आर इंटरचेंज. ये क्या कह रहा है आपसे कि पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है कि रो और कॉलम ऑफ एनी मैट्रिक्स कैन बी इंटरचेंज, एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं. क्यों जरूरत पड़ेगी इसकी, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्यों जरूरत पड़ेगी इसकी. सेकंड थिंग कि द एलिमेंट ऑफ एनी रो and column can multiply with non-zero number means R1 is equal to 2 R1. किसी भी रो या कॉलम को हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. थर्ड वन, तीसरा क्या है कि यू कैन द एलिमेंट ऑफ
any row or column can be added and with multiplication of non-zero number। जैसे R1 is equal to R2 R1 plus 2R2, यानी कि we can operate like this, R1 is equal to R1 plus 2R2। पहला क्या कर सकते हैं, किसी भी रो और कॉलम को, मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, किसी भी नॉन जीरो नंबर से यू कैन मल्टीप्लाई टू एनी द एलिमेंट ऑफ all the element of row and or columns। Third one, you can replace any row by multiplying with the non-zero numbers to another row, you can sum, right। अब इसके बाद आता है इनवर्टेबल मैट्रिक्स। इनवर्टेबल, ये जो अभी हम लोगों ने ऑपरेशन पढ़े हैं, ये ऑपरेशन हमें यूज आएंगे अभी। इनवर्टिबल मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स, लेट ए बी द मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स of order m, then there exists a matrix B of same order such that A B is equal to identity matrix। Then matrix B is called inverse of A and is denoted by A inverse, right। इनवर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, इफ देयर इज एनी मैट्रिक्स ए ऑफ, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर एम, देन if there exists a matrix B such that the product of A and B is equal to identity matrix, then B is called the inverse of A, or AB is equal to I or BA is equal to I। इसका मतलब हुआ कि I means identity matrix अगर मिल जा रही हो, then A is called AB, B का इनवर्स हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकती है, एंड B A की इनवर्स मैट्रिक्स हो सकती है। और रिप्रेजेंटेड बाई, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A इनवर्स। A इनवर्स मीन्स इनवर्टेबल A मैट्रिक्स कैसी है, A इंटू A इनवर्स को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके बाद अब हम लोग ये देखेंगे कि हाउ विल वी फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये बात समझ में आई कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है ऑफ
square matrix of order m, then is there exist a matrix B of the same order, and if AB is equal to identity matrix मिल जाए, that is the product of these two matrix is equal to the identity matrix, then B is known as the inverse of A and A is known as the inverse of matrix B. अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का, किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स, राइट। जैसे सपोज A is equal to 1 2